हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एसन एंड यू आर वाचिंग एसन के पाठशाला। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है एसे राइटिंग, यानी कि राइटिंग स्किल का एक टाइप जिसमें हम निबंध को लिखते हैं, यानी कि एसे को लिखते हैं। और एसे जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्कूल लेवल के एग्जाम पर ये 10 नंबर के क्वेश्चन तक भी इससे बनते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना होगा एक ऐसे राइटिंग को, तभी आप उस 10 नंबर में से कम एटलीस्ट 9 नंबर को आप उठा पाएंगे, 9 नंबर ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ऐसे होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि ऐसे होता है एक निबंध। निबंध का मतलब होता है किसी भी चीज़ पर एक अनुच्छेद यानी कि एक आर्टिकल छोटा सा लिख देना। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कितने नंबर का पूछा गया है। अगर ये 5 मार्क्स का है तो फ्रेंड्स आपको एटलीस्ट इसके लिए कम से कम 80 वर्ड्स तो ज़रूर ही लिखने ही होंगे, 60 to 80 वर्ड्स। लेकिन अगर ये अपर लेवल जैसे लगभग क्लास 12 तक के एग्ज़ाम में आपको पूछा होता है तो तब आपको क्या करना पड़ता है कि इसके लिए आपको एक बड़े ऐसे यानी कि अंडर 150 वर्ड्स के अंदर में आपको इसको लिखना पड़ता है। और 10th लेवल मैट्रिक लेवल के एग्ज़ाम तक इसको 120 वर्ड्स तक आपको लिखना पड़ता है फ्रेंड्स। तो आई होप आप इसको समझ चुके होंगे कि ऐसे राइटिंग होता क्या है। तो हमने बचपन में अपने बुक्स में यानी कि अपने एग्ज़ाम देखा है कि हमें ऐसे लिखने को मिला है। तो उस ऐसे में हमने छोटे छोटे ऐसे को कवर किया, जैसे कि ऐसे ऑन स्कूल यानी कि माई स्कूल एक्सेट्रा, और जैसे कि ऐसे ऑन किसी भी एनिमल पर, नेशनल बर्ड, बहुत सारे टॉपिक पर हमने ऐसे लिखा है, निबंध लिखा है। इस जस्ट उसी का टाइप है, थोड़ा सा इसका वाइटल यानी बड़ा रूप को हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ऐसे का देखिए कम से कम हमें 3 पार्ट में ऐसे को लिखना चाहिए जिससे वो इंटरेस्टिंग हो। पहला पार्ट उस जो भी हम ऐसे लिखने वाले हैं उस ऐसे का बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, बीच में उसके मैटर को डालते हैं और लास्ट में हम लोग इसको अच्छे से खत्म करते हैं कि क्यों ये ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग आज के लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, चलते हैं हमारे आज के ऐसे की तरफ। तो आपके सामने दिख रहा है ये हमारा ऐसे है द एम इन लाइफ। आज इसी ऐसे पर हम लोग बात करने वाले हैं। और एम इन लाइफ जो ऐसे है वो मैंने बहुत बार देखा है कि एग्जामों में पूछा गया है कि आखिर आपका एम या एम्बिशन क्या है। यानी कि एक बच्चे का पढ़ने का जो एम्बिशन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसको जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं इसको पढ़ूंगा और इसको समझाऊंगा लाइन बाय लाइन आपको, तो बी रेडी फॉर दैट। सो फ्रेंड्स, द एम इन लाइफ, इसमें पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। द एम इन लाइफ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि एम यानी इसका फुल फॉर्म आप अगर पढ़ना चाहते हैं, एम को हम लोग एम्बिशन भी कहते हैं, यानी कि आपका लक्ष्य जो है वो क्या है इसी के बारे में है। तो द एम इन लाइफ इज़ रियली इंपॉर्टेंट, यानी कि हमारे जीवन में जो है उद्देश्य का होना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट एम लाइफ इज़ लाइक विदाउट अ रडर। जो हमारा जीवन है बिना किसी एम के ऐसा हो जाता है जैसे कि कोई रडर हो और वो क्या हो, शिप में नहीं लगा हो। तो आगे इसको समझते हैं, जैसे अ रडरलेस शिप डजंट नो। रडरलेस शिप, जैसे कि एक रडरलेस शिप जो होता है उसको पता नहीं होता है वेयर इट इज़ गोइंग, ये कहाँ जा रहा है। रडर क्या होता है फ्रेंड्स? तो रडर जो होता है एक सिग्नल करने का, यानी कि आप जब समुद्र में यात्रा करते हैं ना तो उस समय सिग्नलिंग का काम करता है हमारा रडर, जिसे हम लोग हिंदी में रडार कहते हैं। यही दिशा दिखाने का हमारा काम करता है यहाँ पर, तो गाइड करने के लिए या फिर रास्ता दिखाने के लिए इसका यूज़ करता है। तो उस तरह से शिप को अगर रास्ता नहीं मिलेगी तो भटक जाएगा। जस्ट लाइक दिस, अगर हमारे पास एम नहीं है तो अपने लाइफ में अपने गोल की तरफ नहीं बढ़ सकते फ्रेंड्स। सिमिलरली इफ़ वी डोंट हैव एन एम इन लाइफ, अगर इसी के भांति सिमिलरली मैंने हमारे लाइफ में भी कोई एम नहीं है, वी वॉन्ट नो वेयर टू रीच, हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें कहाँ पहुँचना है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, अगर इस तरह से आप चाहते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कि अपने लाइफ में आप सफल हो सकें, तो यू जस्ट नीड टू पिक एन एम। आपको क्या करना होगा, एक उद्देश्य को चुनना होगा, यानी कि आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक उद्देश्य रखना होगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले बताया कि ये एम क्या होता है पहला पैरा में। अब हम थोड़ा सा दिखाते हैं कि इस एम को मतलब मेरे लाइफ में क्या वैल्यू है और मेरा क्या है। दस माई एम इन लाइफ इज़ टू बी अ टीचर, इसलिए मेरा जो एम है वो लाइफ में वो क्या है, एक टीचर बनने का है। ये तो मेरे ऊपर है फ्रेंड्स, तो इसमें मैंने अपने आप ऊपर लिखा हुआ है, आप अपने तरह से लिखे इसको, आप जो बनना चाहते हैं उसके ऊपर इसमें डिस्क्राइब करिएगा बीच लाइन में। आई बिलीव दैट, मुझे लगता है कि अ टीचर इज़ द पायोनियर ऑफ द सोसाइटी। पायोनियर का मतलब फ्रेंड होता है किसी भी चीज़ में अग्रज होना, अग्रदूत होना, यानी कि प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं इसको हम लोग। तो उस समय हमारे समाज के लिए टीचर जो है उसको प्रथम पुरुष का स्थान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वही सबको रास्ता दिखाते हैं। आई थिंक दैट एजुकेटिंग चिल्ड्रन इज़ द रियल ब्लेसिंग, मुझे लगता है कि, या मैं सोचता हूँ कि बच्चों को शिक्षित करना ही सच में एक आशीर्वाद है और सच्ची कमाई है। चिल्ड्रन आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन, जो बच्चे होते हैं वो भविष्य होते हैं हमारे देश का। आई शैल बिकम अ टीचर, मैं एक टीचर बनूंगा, शिक्षक बनूंगा, एंड एजुकेट देम, और उन्हें शिक्षित करूंगा।
चिल्ड्रन आर इनोसेंट, बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं, निर्दोष होते हैं, निष्पाप होते हैं। दे डोंट नो व्हाट टू डू, वे नहीं जानते हैं कि करना क्या है। आई विल गाइड देम, तब उस समय क्या होता है, टीचर उनको गाइड करता है। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कि आई विल गाइड देम, मैं उन्हें गाइड करूँगा, यानी कि मैं उसे सही रास्ते दिखाऊंगा। टू लर्न, सीखने के लिए, एंड बिकम गुड सिटीजन्स, और अच्छे नागरिक बनने के लिए। आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि अ गुड टीचर इज़ हु, एक अच्छा टीचर वही होता है, कैन ब्रिंग चेंजेस इन द लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों के जीवन में क्या होता है, चेंजेस को, बदलाव को लाता है। एंड हेल्प देम टू सर्वाइव अ गुड मोरल लाइफ, और उनकी मदद करता है, सहायता करता है एक अच्छा और सिंपल लाइफ जो होता है, गुड अच्छा लाइफ जीने में उनकी मदद करता है, उसको सर्वाइव करने में। अगला जो है ये मैंने बता दिया फ्रेंड्स। अब आगे हम लोग लास्ट में देखते हैं कि इसमें क्या वैल्यू होता है वो, तो इससे क्या है। तो अ टीचर गेट्स रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, इन द सोसाइटी। टीचर जो होता है वो क्या होता है, कोई भी टीचर हो वो सोसाइटी में सबसे ज़्यादा उसको रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि वो दूसरे को बहुत ज़्यादा खुद को कष्ट में डालकर, अभी तो कह सकते हैं कि बिजनेस बनता जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में टीचर का व्यक्तित्व होना चाहिए कि उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो बच्चों को एक समान समझ करके, अच्छा समझ करके मतलब शिक्षित करें और उनको आगे बढ़ाए, और बच्चे उनको हमेशा याद रखते हैं जब ऐसे टीचर उनको मिल जाता है। तो टीचिंग इज़ अ नोबल प्रोफेशन, ये एक कैसा प्रोफेशन है, तो एक नोबल प्रोफेशन है। नोबल का मतलब होता है महान और बड़ा प्रोफेशन। दैट कम्स विद इट्स ऑन सेट्स, रूल्स एंड डिफिकल्टीज, जो मतलब अपने ही रूल्स और डिफिकल्टी सेट्स के थ्रू मतलब भरा हुआ है, मतलब इसकी अपनी चुनौतियाँ हैं एक्चुअली में। इट इज़ वेरी इंस्पायरिंग, लेकिन ये क्या है, बहुत ही इंस्पायरिंग है, मतलब प्रोत्साहनजनक है। एंड रिफ्रेशिंग करियर, और क्या है ये, रिफ्रेशिंग का मतलब होता है फ्रेश करने वाला, तरोताज़ा कर देने वाला किसी के भी लाइफ को। टू क्या करना है इसके बाद, तो टू बी अ पार्ट ऑफ सेविंग द फ्यूचर। देखिए जाहिर सी बात है कि हम जब किसी को शिक्षित करते हैं तो एक्चुअली में हम फ्यूचर को एक नया दिशा प्रदान कर रहे हैं, यानी सेव कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में। दीज आर द रीज़न, और यही सब कारण है, आई लाइक दिस प्रोफेशन एंड वांट टू बी अ टीचर, और यही सब कारण है। दीज आर द रीजन है जिसके कारण से आई लाइक दिस प्रोफेशन, मुझे ये पसंद है, ये काम पसंद है। एंड आई वांट टू बी अ टीचर, यानी कि वांट टू बी अ टीचर, मैं बनना चाहता हूँ शिक्षक। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा, इसकी लैंग्वेज कैसी लगी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि इससे आप भी दूसरे को शेयर करके उनकी हेल्प कर सकते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। एक शेयरिंग जो होगा उसका आप उनका केयर करेंगे और आपके बीच का लव और इंक्रीज होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।